एक भोला भाला लड़का। राजू रास्ते में एक छोड़ा हुआ बौद्ध मोती उठा लेता है। अगले ही पल मोती से तेज स्वर्ण प्रकाश फूटने लगता है। राजू जिज्ञासा में उसे चाट लेता है और उसी क्षण मोती की शक्ति उसके अंदर समा जाती है। वह अचानक बेहद तेज दिमाग वाला बन जाता है और उसे दिव्य दृष्टि मिल जाती है। अब वह किसी भी वस्तु का असली, नकली और मूल्य एक नजर में जान सकता था। इसी दौरान दुकान में काम करने वाला जियान बाओशी, अब जिसका नाम है रमेश जौहरी, हड़बड़ाकर नीचे आता है। राजू को डर था कि मोती का राज खुल जाएगा, इसलिए वह फिर से बेवकूफ बनकर अभिनय करने लगता है। रमेश उससे पूछता है कि उसने वह मोती देखा है क्या। राजू अनजान बन जाता है। तब रमेश घबराकर किसी रहस्यमयी व्यक्ति को फोन करता है। वो मोती गायब हो गया है, लेकिन चिंता मत करो, मैं जल्द ही ढूंढ निकालूंगा। राजू समझ जाता है कि रमेश के पीछे कोई बड़ा आदमी है। तभी दुकान की मालिक, खूबसूरत और तेज तर्रार महिला सोनाली मैडम नीचे आती है। वह रमेश से कहती है कि कुछ दिन पहले आया पुराना शाही कटोरा मास्टर जी को दिखाना है, लेकिन रमेश उस असली कटोरे को पहले ही नकली से बदल चुका था। राजू सोनाली का भला करना चाहता है। जब रमेश कटोरा लेकर लौटता है, राजू जानबूझकर उसे ठोकर मार देता है। कटोरा जमीन पर गिरकर टूट जाता है। सोनाली और साथ मौजूद मास्टर विनोद को बहुत अफसोस होता है। बहुत मूल्यवान कटोरा नष्ट हो गया, लेकिन राजू टूटे टुकड़े उठाकर खामोशी से पानी में डालता है और छक लेता है। वह बोलता है, मीठा है, ये तो चीनी का नकली कटोरा है। पहले सबको लगता है कि राजू बकवास कर रहा है, पर जब कटोरे के टुकड़ों से रंग गायब होने लगता है, मास्टर विनोद तुरंत समझ जाते हैं ये नकली था। सोनाली चकित रह जाती है। राजू सच बता देता है, रमेश ने कटोरा बदला था और मुझे चुप रहने के लिए टॉफी दी थी। सभी लोग रमेश के गुप्त कमरे में जाते हैं। वहाँ चोरी किए गए ढेरों असली प्राचीन खजाने छिपे हुए मिलते हैं। पुलिस आती है और रमेश जौहरी को गिरफ्तार कर ले जाती है। अब चैरिटी नीलामी में केवल 3 दिन बचे हैं और सोनाली चिंतित है, लेकिन मास्टर विनोद राजू की शक्ति को परखते हैं। वे अलग अलग वस्तुएं लाते हैं और राजू हर बार असली नकली पहचान लेता है। 3 दिन बाद दोनों नीलामी में पहुंचते हैं। वहाँ एक अमीर ज्यादा विक्रम सोनाली से चिपकता रहता है। विक्रम अपने नकली विशेषज्ञ हरिशंकर को लेकर आया था, जो राजू को पागल बता रहा था। पहली वस्तु 5 करोड़ की मोती बालियां। राजू सोनाली से कहता है, खरीद लो। सोनाली 50 लाख में खरीद लेती है। विक्रम हंसने लगता है, इस बेवकूफ की बात मान ली। दूसरी वस्तु पुराना सम्राट कालीन चाय सेट। हरिशंकर कहता है, यह बेकार है, लेकिन राजू एक नजर में पहचान लेता है। इसकी कीमत कम से कम 3 अरब है। सोनाली उसे 1 लाख में खरीद लेती है। राजू हथौड़ा उठाकर चाय सेट पर हल्का हल्का ठक ठक करता है। काले परत के अंदर से निकल आता है सम्राट का 5 नाखूनों वाला ड्रैगन चाय सेट, पूरी तरह अनमोल। मास्टर विनोद उत्साहित होकर कहते हैं, आज से तुम मेरे शिष्य हो और दक्षिण ज्ञान बाउ संघ के उत्तराधिकारी हो। विक्रम शर्म से भाग जाता है।